दोस्तों देखिए, आज एक बात मैंने सीख ली है कि शेर को जंगल का राजा बनने के लिए किसी और शेर को हराना जरूरी नहीं है। उसकी दहाड़ ही डिसाइड करती है कि वो शेर बनने वाला है या नहीं। अब देखिए, टॉक्सिक रिलीज से पहले यश की जो दहाड़ है लग तो रही है, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, बुलंद, मतलब एकदम आवाज में बुलंदी है, चेहरे पे नूर है और एक बेखौफ तरीके से आके अपना जो मार्केटिंग कैंपेन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और जब दूसरा शेर सामने था 2018 में, क्योंकि कई सवाल वो भी दागे गए कि भाई केजीएफ वर्सेस जीरो, बड़ी मेच्योरिटी से, बड़ी समझदारी से आज एक बार फिर यश बॉलीवुड के सामने, उस वक्त आए थे शाहरुख के सामने जीरो लेके, केजीएफ लेके जीरो के सामने, और आज फिर एक बार बॉलीवुड के सामने एक टॉक्सिक को प्रेजेंट कर रहे हैं। और बहुत उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि हिंदी मार्केट में टॉक्सिक अच्छा परफॉर्म करेगी और करनी भी चाहिए, आपने जिस लेवल का विजन है। बट बात करते हैं सारी इस वीडियो में, डिटेल में बात करते हैं, काफी सारी चीजें शेयर कर रही हैं। दूसरा, मुझे कई लोगों से मेरी चिटचैट हो रही है और लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे कि यार टॉक्सिक हिंदी मार्केट में, सो टू से अगर मैं हिंदी मार्केट की बात करूं, भाई देखिए केजीएफ 2 खुली थी आई थिंक 150-160 करोड़ के आसपास ग्रॉस वर्ल्ड वाइड डे 1, ठीक है। और हिंदी मार्केट में तो बहुत ही फैंटास्टिक खुली थी केजीएफ 2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब लोग ये भी कह रहे हैं कि यार डे 1 का जो हिंदी का कलेक्शन है टॉक्सिक का, वो कितना हो सकता है, बिकॉज अब 10 दिन बचे हैं। तीसरा, जो यूएस है एडवांस बुकिंग पे लोगों की कई राय चल रही है और मैं देख रहा हूँ कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स जो रिपोर्ट कर रहे हैं यार वो बात नहीं है कलेक्शन, तो उस पर भी बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है आपका हाल, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। सो होता क्या है ना, जब मैं ये आई थिंक तीसरी या चौथी वीडियो में एक बात बोल रहा हूं कि जब 4 साल के गैप के बाद आते हो ना, तो आप इतने परेशान नहीं हो, दुनिया ज्यादा प्रेशर में है। और सो टू से मतलब एक थोड़ा स्पेसिफिक हो जाऊं तो फैंस प्रेशर में आ जाते हैं। मुझे याद है 2023 में जब शाहरुख की मूवी आ रही थी पठान, उससे पहले फैंस के बीच में ऐसी एक ना नर्वसनेस थी कि यार एक तो पहली शाहरुख का थोड़ा 2-3 पिक्चरें पिट गई थी, फिर वो 4 साल के बाद आ रहा था, वो सारे एकदम डरे हुए थे, फैन ग्रुप जो पूरा फैंडम था कि यार ये बंदा कमबैक करेगा नहीं करेगा। बट ही उसके बाद जो हुआ है वो तो खैर हिस्ट्री है। बट यहाँ पे यश सेम सेगमेंट पे चल रहा है, ऑल्दो ही वॉज हिट, आई मीन ऐसा नहीं कि वो फ्लॉप, तो मैं तो बात की तारीफ करता हूं कि इतनी हिट पिक्चर बनाने के बाद भी आप 4 साल का गैप ले रहे हो और फिर एक पिक्चर लेकर आ रहे हो। अब वो पिक्चर बन चुकी है, वो पिक्चर का बजट अच्छा खासा एलोकेट हो गया, आपने उसमें मेहनत कर दी, आपने डायरेक्टर जो भी अपने विजन से पकड़ा, राइटिंग खुद करी, बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छी बात है। और अब वो पिक्चर हमारे सामने आ रही है, तो बात जरूर खड़ी होगी कि जो इतनी मेहनत करी, इतना सब कुछ स्टोरी बुनी, अब वो बॉक्स ऑफिस पे कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। उसी के चलते यश ने अब मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट कर दिया। सबसे पहली बात, मैंने कल आपका अदालत, अगर आपने नहीं देखा एपिसोड जरूर आके देखो। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार लोग ना अपने इंटरव्यू के जरिए डाउन टू अर्थ होना इज वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक मैं कई बार ऐसा होता है कि आप अपने हेटर्स को भी ना अपने फैन या न्यूट्रल जोन में ना आप ले आते हो, जब आपका रियल साइड इंटरव्यू में और थोड़ा रॉ तरीके से आगे आता है। मुझे जो देख के लगा कल यश के जो इंटरव्यू था रजत शर्मा जी के साथ जो आपकी अदालत में, ही वाज आई थिंक बहुत ग्राउंडेड बंदा है। मैंने फर्स्ट इंटरव्यू देखा है यश का, बहुत ग्राउंडेड लगा, स्पेशली अराउंड क्वेश्चंस ऑफ क्लैशिंग जीरो वर्सेस केजीएफ। भाई इससे ज्यादा वो क्या ही कहेगा कि मैं शाहरुख का इतना बड़ा फैन हूं और मेरी छोटी पिक्चर है। भाई छोटी पिक्चर बाद में बड़ी हो गई थी, बट उसका एक जो बात करने का और जो लहजे में जो शाहरुख के लिए रिस्पेक्ट थी, आई थिंक जो भी यंगर स्टार्स हैं, जो सुपरस्टार्स हैं और उनको लगता है हम सुपरस्टार की तरफ जाना चाहते हैं या ऑलरेडी हैं या जो भी है, दिस इज द वे यू टैकल कंपैरिजन विद द सीनियर्स और लेजेंड्स यार। आई मीन शाहरुख इज रिप्रेजेंटिंग इंडियन सिनेमा ऑल्सो, और काफी सालों से, वो बड़ी बात है। और यश ने एक बात बोली भी थी अपने इंटरव्यू में कि यार बात ये नहीं है कि आज किसकी पिक्चर ज्यादा कर रही है, कल किसकी ज्यादा कर रही है, कौन लंबी रेस का घोड़ा है वो मैटर करता है। इसीलिए मैं बार बार प्रभास के फैंस को भी और वीडियोस में सबको ये बोलता हूं कि यार लंबी पारी का सोचो, ये नहीं सोचो कि आज इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहुत सही बात थी। आई लाइक द इंटरव्यू वेरी मच, बहुत ग्राउंडेड था, बहुत रियल था, बहुत नेचुरल था और उसने मन की अपनी बातें करी। एंड मुझे थोड़ा सा यश का वो वाला साइड दिखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हो सकता है जो कर्नाटका के लोगों, कन्नड़ा लोगों, उनको ज्यादा पता हो, हम लोगों को नहीं पता, तो इट वाज अ गुड इंटरव्यू। एनीहाउ ये तो बात हो गई उसकी। सेकंड, अभी देखो क्या है भाई, इंग्लिश जो ट्रेलर है यश का, उसकी बड़ी जोरों शोरों से बात हो रही है और उसी के चलते लोग बात कर रहे हैं यार एडवांस बुकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं लगी। अभी तक तो 2-2.25 करोड़ ही हुई है ओवरसीज की। पहली बात, ओवरसीज के जो शोज हैं वो बहुत कम है, आई थिंक 2000 लिमिटेड शोज में खुली है, फुल फ्लैश शोज में नहीं खुली, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है और जो मैंने पोर्टल से कंफर्म किया। आई थिंक 1800, 2000, 2200 शोज के अराउंड खुली है। सारी लैंग्वेजेस में ओवरसीज में अभी नहीं ओपन हुई है।
फिर भी 2 करोड़ है 200 के अराउंड का ओवरसीज का, यूएसए प्रीमियर ये वो न्यूजीलैंड वगैरह सब मिला के 2000 शोज कुछ भी नहीं होते। तो वो खुलेगी कब, जब हमारे पास इंग्लिश ट्रेलर ये रिलीज करेंगे, विच इज मोर और लेस बिकॉज लाइंसगेट इसको इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये मंगलवार तक आप उम्मीद लगा के रखो कि इंडिया में ट्यूसडे तक इसका इंग्लिश ट्रेलर रिलीज होगा। एंड ट्रेलर रिलीज होते के साथ ही, भाई इंग्लिश ट्रेलर रिलीज कर रहे हैं, उसके साथ ही ये क्या करेंगे, फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। अब मंडे मींस आज है 16, 18 मोटा मोटा आप लगा लो कि 18 को इसका फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। वहां से हम ट्रैक करेंगे। आज शोज बहुत लिमिटेड हैं, तो अभी कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। मतलब अगर आज मैं कंपैरिजन करूंगा तो मैं बोलूंगा कम है, लेकिन अगर मैं शोज को फुल फ्लेज खुलने देता हूं, फिर उसके बाद 19, 20, 21 तारीख को देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है, कैसा रहता है। बिकॉज हाँ मतलब यार आप 700 के से 1 मिलियन के अराउंड तो ज्यादा करना चाहिए। अभी देखते हैं पूरा खुलेगा, उसके बाद पता चलेगा। सेकेंड, हिंदी में और इंडिया के अंदर एडवांस कब खुलेगा, देखिए वो भी जो चांसेस हैं वो 19 या 20 के आसपास के हैं। मंगलवार वेंसडे या थर्सडे आप लगा के चलो कि एडवांस खुलने वाली है। बट बात यह है कि हिंदी में डे 1 की कितनी ओपनिंग आ सकती है। अब मैं रियलिस्टिक बात करूं या वैसी वाली बातें करूं कि अरे ऐसी हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर मैं रियलिस्टिकली देखूं और बहुत कंजर्वेटिव, बिकॉज फिगर्स वो देनी चाहिए जो आपको बहुत ऐसा लग रहा है कि ठीक है भाई ये ओवर द टॉप नहीं जा रहा, वो चली जाती है 1-2-3 दिन पहले, वो एक अलग बात है। डे 1 हिंदी मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने 23 से 25 करोड़ रुपए पकड़ लिए तो वो बहुत बढ़िया है। 23 से 25 करोड़ का मतलब है कि आपको जनता ने चांस दे दिया है, आपका ट्रेलर लोगों को समझ में आ गया है। ये मैं हर साउथ मूवी के लिए कह रहा हूं। ठीक है, राजामौली नहीं है या किसी चीज का सीक्वल नहीं है तो बस वो एक एक्सेप्शन है। सीक्वल की वजह से KGF 2 थी, बाहुबली 2, पुष्पा 2, इनको छोड़ देते हैं। या फिर राजामौली का ब्रांड आ जाता तो यहाँ बहुत ज्यादा फेमस है नॉर्थ के अंदर, उनको भी इतनी RRR की भी आप ओपनिंग देखोगे ना तो अगर जाके तो इतनी ओपनिंग दिखेगी। तो ये बहुत अच्छा नंबर है। इसके बाद हिंदी मार्केट का बहुत क्लियर कट है कि आपका कंटेंट डिसाइड करेगा। वो ये किसी की परवाह नहीं करते यार, यहाँ पे मैं लोगों को तो मैं बता रहा हूं, यहाँ कंटेंट बढ़िया तो कोई देखेंगे ही नहीं, इंडस्ट्री कौन सी हीरो कौन सा है क्या है। बट 20 करोड़ का कलेक्शन आई विल काउंट इट कि भाई ये बहुत बढ़िया है और मुझे लगता है शायद आ जाना चाहिए। लेट अस सी, लेट अस वेट, कुछ कमेंट नहीं करते, लेट अस सी। बाकी ऑल इंडिया लेवल पे तो साउथ वगैरह में तो वो चलो अभी 2-3 दिन पहले बात करेंगे। बट डे 1 की कई लोगों से बात चल रही थी तो मैंने सोचा आपको एक अपना ओपिनियन दे दूं। तो यूएसए एडवांस, लेट अस सी, वेट, इंग्लिश ट्रेलर रिलीज होने वाला है तब का वेट करते हैं। 1-2-3 दिन रुक जाओ, फुल फ्लेज खुलने दो। डे 1 आई एम लुकिंग आउट फॉर 20 से 25 करोड़ हिंदी, बाकी एडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंगली पूरे पैन इंडिया लेवल। बिकॉज आई एम, ये भी है कि हिंदी मार्केट में चलनी चाहिए। एंड देन ओवरसीज में आप रिलीज कर रहे हो, आपका सब कुछ हो रहा है, तो वो 100 करोड़ के आसपास का डे 1 का ग्रॉस आना चाहिए। कंजर्वेटिव अभी बात करते हैं, अभी ज्यादा फट्टे नहीं मारने, ठीक है, और आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। बाकी लेट्स सी भाई, जिसने आपकी अदालत का एपिसोड नहीं देखा है जरूर जाके देखो, इंटरेस्टिंग है। और एक अगर नहीं जानते हो यश को या 1-2 पिछले देखी हुए हैं जैसे KGF से जानते हो तो एक नया वर्जन दिखेगा आपको, और एक स्टार फ्रॉम अदर इंडस्ट्री, स्पेशली हिंदी मार्केट की बात कर रहा हूँ, हिंदी व्यूअर्स की बात कर रहा हूँ। देखो मतलब मजा आता है, ओपिनियन देखने में, पर्सपेक्टिव देखने में, अच्छा है, जर्नी देखने में मजा आता है। चलो टेक केयर, बाय बाय।